नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मानवीकरण अलंकार को बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा है, काव्य में जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि पेड़ पौधे, हवा, आसमान और बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ों में आ जाती हैं। और मानवीय भावनाएं जैसे कि हंसना, खेलना, कूदना, रोना, गाना, दौड़ना, तैरना और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह मनुष्यों द्वारा किया गया क्रियाकलाप और मनुष्यों की भावनाएं ये सब हैं। तो ऐसे काव्य या कहानी या पंक्तियाँ जिनमें बताया जाए कि जो प्राकृतिक की चीज़ें हैं वह मनुष्यों द्वारा किए गए काम को कर रही हैं। कौन? प्राकृतिक चीज़ें कर रही हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। यहाँ पर बताया गया है कि फूल जो है वो हंस रहा है और कलियाँ जो है मुस्कुरा रही है। कलियाँ मतलब होता है फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसे कलियाँ कहते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ें हैं फूल, और मुस्कुराना, हंसना ये सब मनुष्यों का काम है। तो इस पंक्ति में प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इस पंक्ति का मतलब है जो बादल है, मेघ का अर्थ है बादल। जो बादल है वो कैसे आ रहे हैं? बहुत ही बन ठन के, सज के, सवर के, तैयार होके आ रहे हैं। तो यहाँ पर तैयार होना, बनना, ठनना ये सब मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला काम है, लेकिन यहाँ पर वही काम को बादल कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण की ओर। आया सावन झूम के। जो झूम शब्द है, झूमना किसका काम है? मनुष्यों का काम है, लेकिन यहाँ पर सावन यानी महीना, जो सावन का महीना होता है उसको कह दिया गया है कि वह झूम रहा है। तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, मौसम, उसको झूमने को बता दिया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। बढ़ते हैं चौथे उदाहरण की ओर। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा मतलब होता है पृथ्वी, धरती, और मोती का मतलब है ओस की जो बूंदें हैं उसको मोती बता दिया गया है इस पंक्ति में। और रवि का मतलब होता है सूर्य। रवि बटोर लेता है। बटोरना मतलब जैसे कि आंगन में बहुत सारा कचरा है तो उसको झाड़ू से इकट्ठा करना। तो जब हम लोग झाड़ू से इकट्ठा करते हैं उसे बटोरना कहते हैं। और सवेरा मतलब होता है सुबह है। तो इस पंक्ति का मतलब है कि रात्रि के समय जब सारी दुनिया सो जाती है तो उस समय पृथ्वी ओस की बूंदें बिखेर देती है, जिसे कवि ने इस पंक्ति में मोती कहा है। तत्पश्चात जब सुबह होती है तो सूर्य द्वारा ओस की बूंदें बटोर ली जाती है। पांचवा उदाहरण है, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ पर मेघमय का मतलब है बादल और संध्या का मतलब है शाम का समय। तो इस पंक्ति में संध्या को सुंदर परी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे उसे एक मानव जैसी कोमलता और सौंदर्य दिया गया है। और पंक्ति में आसमान से उतरने की क्रिया भी मानवीय रूप में प्रस्तुत की गई है, तो इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार होगा। अब बढ़ते हैं हम छठवें उदाहरण की ओर। चाँद मुस्काया तारों को निहार। यहाँ पर मुस्काया शब्द है, तो इसका अर्थ है जो चाँद है वो तारों को निहार। निहार मतलब होता है देखना। तारों को देखकर चाँद क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। तो इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार होगा। अब बढ़ते हैं हम सातवें उदाहरण की ओर। माटी कहे कुम्हार से। कहना किसका काम होता है? मनुष्यों का काम होता है, लेकिन इस पंक्ति में तो मिट्टी को बताया गया है कि मिट्टी कह रही है कुम्हार से, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला उदाहरण है हमारे पास, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो सागर का मतलब होता है समुद्र, उर का मतलब होता है हृदय,
तो जो लहरें हैं वो नाच नाच करती हैं। नाचना किसका काम है? मनुष्यों का काम है। और यहाँ पर मधुर गान, गाना गाना, नाचना, ये सब मनुष्यों का काम है। तो इस पंक्ति में प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब बढ़ते हैं हम 9वें उदाहरण की ओर। कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब झुरमुट में मुस्काती हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब कलियां अपने पंखुड़ी रूपी दरवाजे को खोलकर पेड़ों के झुरमुट यानी कि झाड़ियाँ, तो झाड़ियों से बाहर झांकने लगती हैं। और इस पंक्ति में मुस्कुराना शब्द बताया गया है, यह मानवीय क्रिया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण की ओर। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का मतलब होता है अभिवादन, नमस्कार, सम्मान देना। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल का जो पेड़ है वो किसी को सम्मान दे रहा है, नमस्कार कर रहा है। तो नमस्कार करना, सम्मान देना मनुष्यों का काम है, लेकिन इस पंक्ति में प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।